हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी की बुक में से न्यू एडिशन वाली बुक है। चैप्टर है 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स, एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं 3। हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ़ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। उस किसी रेगुलर पॉलीगॉन की साइड्स कितनी होंगी इफ़ अगर उसका जो एक्सटीरियर एंगल है मेज़र करने के बाद 24 डिग्री हो। तो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। पहले यहाँ पे देखें, हमें एक्सटीरियर एंगल दिया है उन्होंने। हम लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 24 डिग्री। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होता है हमारा? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स of polygon is equal to 360 डिग्री। ठीक है, यही होता है ना। नेक्स्ट अब लिखेंगे, हमें फाइंड करनी है नंबर ऑफ साइड्स रेगुलर पॉलीगॉन्स की। अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन is equal to 360 by exterior angles। ठीक है, थ्री 360 डिग्री एक्सटीरियर एंगल्स है हमारा 24। अब हमने 24 को 360 के साथ जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 24 के टेबल पे। जब 24 को 15 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15। 24 के टेबल में 360 15 पे जाके आता है, तो हमारा आंसर आ गया 15 साइड सॉरी। तो हमारा जो क्वेश्चन था रेगुलर पॉलीगॉन का, अगर एक्सटीरियर एंगल 24 है तो उसकी कितनी साइड्स होंगी? तो उसकी साइड्स होंगी 15। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारा क्वेश्चन 4 है, हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स इज़ 165। अगर किसी रेगुलर पॉलीगॉन की साइड्स कितनी होंगी अगर उनका एक्सटीरियर एंगल उसका 165 हो। अब यहाँ पे उन्होंने हमें इंटीरियर एंगल दे दिया, अब हमें पहले इसका एक्सटीरियर एंगल निकालना होगा। पहले हम इसका इंटीरियर एंगल की हेल्प से एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे, उसके बाद हम इसकी साइड्स फाइंड करेंगे। स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। इंटीरियर एंगल उन्होंने हमें दिया है, इंटीरियर एंगल है 165। ठीक है, तो अभी आपको पता है एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं। अगर हमारा स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल्स एक दूसरे के ऑपोजिट हों तो एक स्ट्रेट लाइन बनाते हो। दोनों एंगल्स जब एक स्ट्रेट एंगल्स बनाते हैं तो वो हो जाते हैं लीनियर पेयर्स। ठीक है, लीनियर पेयर किसके इज इक्वल टू होते हैं? 180 की। तो अब हम लिखेंगे इंटीरियर एंगल्स प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू होते हैं 180 की। ठीक है, ये इज इक्वल टू होते हैं 180 की। अब इंटीरियर एंगल तो उन्होंने हमें दे दिया 165, बट ये हमें पता नहीं है, ये तो हमने फाइंड करना है ना पहले। तो इसे एज इट लिख देंगे 180 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल को फाइंड करेंगे, 180 डिग्री में से 165 को कर देंगे हम माइनस। ठीक है, 180 में से हम 165 को करेंगे सब्ट्रैक्ट। 10 में 5 कट किए 5, 7 में 6 गए तो 1। तो ये हमारा आ गया
15। एक्सटीरियर एंगल हो गया हमारा 15 डिग्री। ठीक है, यहाँ हमने एक्सटीरियर एंगल को फाइंड कर लिया। अब हमें फाइंड करनी है रेगुलर पॉलीगॉन्स की साइड्स, तो हम इसकी साइड्स फाइंड करते हैं। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज इक्वल टू होता है 360 डिग्री के। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल हमारा है जो हमने अभी फाइंड किया है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू है 15 डिग्री। अब हम लिखेंगे साइड्स फाइंड करने के लिए साइड का फॉर्मूला, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, 360 को हमने एक्सटीरियर एंगल निकला हमारा 15 को 36 के साथ जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 24 डिग्री। ठीक है, तो हमारा जो इसका इंटीरियर एंगल निकालने के बाद हमारे पास आया 15, फिर एक्सटीरियर एंगल निकालने के बाद हमने इसकी साइड्स जो फाइंड की हैं इस रेगुलर पॉलीगॉन की, वो होंगी 24। ठीक है, तो ये हमारे फोर्थ का आंसर है। अब चलते हैं हम फिफ्थ सम पे। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22। किसी कोई रेगुलर पॉलीगॉन वो कह रहे हैं कि पॉसिबल है अगर उसकी मेजरमेंट हो एक्सटीरियर एंगल की 22 डिग्री। तो अब हम इसे फाइंड करते हैं। पहले ए पार्ट है इसका, हम लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू है 22 डिग्री, उन्होंने हमें दिया है। ठीक है, अब हम इसे करेंगे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू होते हैं 360 के। ठीक है, अब 360 को हम डिवाइड कर देंगे 22 के साथ। जब हम इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हम रफ में करके देख लेते हैं, करके दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, 360 को डिवाइड करेंगे 22 के साथ, ये 1 पे ही जाएगा। 22 1 ज़ा 22। ठीक है, सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, 6 में 2 कट करेंगे तो 4, 3 में 1 2 के तो 1। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये नहीं जाएगा, हेल्प के लिए 0, तो ये 22 अब जाएगा 6 पे। ठीक है, 22 6 आर 132। अब इसे माइनस कर लेते हैं, 10 बना लिया, 3 रह गए, 10 में से 2 कट की, ये 8। अब यहाँ पे हमें इसको आगे करने के लिए यहाँ पे डेसिमल लगा के 0 लगा ली। ठीक है, तो यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। तो ये जहाँ पे देखिए हमारी जो 360 को जो डिवाइड कर रहे हैं 22 के साथ, जो डिवीज़न है हमारी कंप्लीट नहीं हो रही। दैट इज़ मीन्स ये इसके साथ इसका मतलब डिवाइड नहीं हो रहा, कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा नहीं होगा। यहाँ पे मैं आपको लिखाते हैं, हम लिखेंगे 22 इज़ डिवाइड भी यहीं पे लिखवा देती हूँ मैं। ठीक है,
हेल्प के लिए 0, तो ये 6 पे गया था ना, 32, ये सब्ट्रैक्शन की थी, यह था 8, 0, ठीक है। तो डेसिमल लग के जहाँ पे नहीं कंप्लीट हो रही, ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 22 इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ 360, ठीक है। सो 22 कैन बी एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो ये एक्सटीरियर एंगल नहीं होगा। तो अब इसका बी पार्ट करते हैं, ये ए पार्ट था, बी पार्ट देखते हैं। कैन इट बी एंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन एंड बाई। अब यही 22 पूछ रहे हैं कि वो इंटीरियर एंगल होगा, अगर एक्सटीरियर नहीं तो इंटीरियर होगा, वो बता दो। अब आप वो सॉल्व करके बता देते हैं भाई। इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू है 22 डिग्री के, ठीक है। यहाँ पे भी अब देखें, पहले हम ये स्ट्रेट लाइन पे जब दो एंगल्स मिलके स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो वो हो जाते हैं लीनियर पेयर, ठीक है। लीनियर पेयर हो जाते हैं, और लीनियर पेयर का हमारा जो सम होता है वो होता है 180, ठीक है। तो अब हम लिख देंगे इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री के, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल तो उन्होंने हमें बता दिया, वो हमने फिल कर दिया, और एक्सटीरियर एंगल हमें नहीं पता, वो एज इट लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये समय आपको डायरेक्ट भी करा सकती थी, बिल्कुल डायरेक्ट हो जाता, लेकिन मुझे है कि आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि ये हमने स्टेप किया कैसे है, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल को हमने साइड पे रख के 180 में से 22 को कर दिया सब्ट्रैक्ट। जब हम यहाँ पे 180 को 22 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा, देखते हैं क्या बचता है। 10 में से 2 गए 8, 7 में 2 गए, 7 में 2 कट करेंगे हम आ जाएगा 5, तो 1, तो 58, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस करने के बाद हमारे पास ये बच गया। अब हमने निकाल लिया एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल तो निकल आया 150 है, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ़ साइड्स देखते हैं इसकी निकाल के कि आगे जाएगा ये। नंबर ऑफ़ साइड जब हम निकालेंगे तो ये हमारी डिवाइड हो जाएगी, अगर होती है तो ये इंटीरियर एंगल होगा, अगर वो कंप्लीट रह जाती है तो वो ये उसका इंटीरियर एंगल नहीं होगा रेगुलर पॉलीगॉन का, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल देखते हैं, जब हम इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये अनकम्प्लीट रह जाएगा। आप अपनी प्रैक्टिस जब करोगे सम की ना, तो ये डिवाइड करके देख लेना, वहाँ पे आपको ये अनकम्प्लीट मिलेगी डिवीज़न इसकी, तो ये होगा अनकम्प्लीट। हम अब लिख देंगे, रीज़न दे देंगे कि वाई ये क्यों नहीं है, ठीक है। अब इसका रीज़न देखते हैं। नो लिखा है क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था कि ये इंटीरियर एंगल है या नहीं, तो मैंने लिखा नो बिकॉज ईच इंटीरियर एंगल जो हमने निकाला 180 माइनस है इज इक्वल टू है जो 158 के, ठीक है। सो विच इज़ नॉट द डिवाइजर ऑफ 360, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया है, वैसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। ऐसे लिखते तो आपको समझ में नहीं आता कि क्या किया है। अब आपको पता है कि पहले हमने एक्सटीरियर एंगल निकाला, ठीक है। इंटीरियर एक्सटीरियर का हमने इज इक्वल टू 180 उसमें से निकाल के एक्सटीरियर को निकाल के फिर साइड निकालने की कोशिश की। जब साइड हमारी अनकम्प्लीट रहेगी, 360 को 150 के साथ नहीं कर पाए, तो वो हमें पता, रीज़न एक्चुअली में यहाँ पे पता लग गया। मेरे कहने का मतलब है अब आपको पता है कि y इज़ नॉट अ डिवाइजर ऑफ 360, ओके। अब हम चलते हैं 6th क्वेश्चन पेज में।
अब इसका 6 पार्ट देखो आप। ए पार्ट, व्हाट इज मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन एंड वाई। क्या किसी रेगुलर पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल है तो क्यों। ठीक है, वो पूछ रहे हैं मिनिमम इंटीरियर एंगल बताना है हमें, पॉसिबल है जो रेगुलर पॉलीगॉन का है और क्यों, अगर है तो क्यों। ठीक है, अब पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हम देखें, हम ले लेंगे एक फिगर। ठीक है, इसके जो इनसाइड वाले एंगल्स हैं वो हैं हमारे 60 के। ठीक है, ये तो आपको पता ही है ना कि सबसे छोटा जो हमारा एंगल होता है वो 60 का ही होता है, इससे छोटा तो हमें रेगुलर पॉलीगॉन में नहीं मिलेगा। अगर हम इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे, 4 साइड वाला बनाएंगे तो वो 90 का हो जाएगा, तो वो थोड़ा ग्रेटर हो जाएगा। पेंटागन जाएंगे तो उसका थोड़ा ग्रेटर हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट जो हमें पता चलता है कि सबसे मिनिमम का मीन्स होता है, मिनिमम का मतलब होता है कि छोटा। ठीक है, सबसे छोटा इंटीरियर एंगल पूछा है। अब हम इसे क्लैरिफाई कर देंगे, हम लिखेंगे मिनिमम इंटीरियर एंगल of a regular polygon is 60 डिग्री। ठीक है, बिकॉज अब रीज़न भी पूछा है ना क्यों है, हमने ये तो बता दिया कि 60 डिग्री है। अब रीज़न वाई, बिकॉज ये हमारा है इक्वालिलेटर ट्राइंगल। ठीक है, इक्वा स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गया, इक्वा ठीक है, पॉलीगॉन is 3 sides as the least measure of angle is 60 डिग्री। मतलब जब इक्वालिलेटर ट्राइंगल में 3 साइड्स को हम मेज़र करते हैं, कम से कम वो 60 डिग्री की होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा मिनिमम इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके बी पार्ट भी पूछा है इन्होंने हमसे। व्हाट इज़ अ मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन में मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पूछा है, अब बड़ा पूछा है कि सबसे बड़ा रेगुलर पॉलीगॉन कौन सा होगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, अब हमारी ये फिगर है। ठीक है, यो हमने 60 की देखिए ये 60 है ना, 60 डिग्री का एंगल। अगर हम इसे थोड़ा सा लाइन को आगे लेके जाएंगे तो जो इसका साइड वाला एंगल है वो तो आपको पता है स्ट्रेट एंगल पे यहाँ पे बन गया ये लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है, किसके इजिकल टू होता है 180 के। अब जब 180 में से हमने इसका दूसरा एंगल माइनस किया तो हमें मिल जाएगा 120। यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है कि ये मैंने एक्सप्लेन इसलिए किया ताकि आपको पता चल जाए जब मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल हमें मिलेगा ना जहाँ पे, तो 120 होगा। अगर हम 90 मतलब 4 साइड्स वाला करेंगे उसका जो हो जाएगा 180 हो जाएगा। 180 में जब हम 90 माइनस करेंगे तो वो हमारे पास 90 रह जाएगा, मतलब वो छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे ग्रेटर तो 120 ही रहेगा। ठीक है, लीनियर पेयर के 180 में से जब एक साइड को हम कम माइनस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 120 डिग्री का एंगल। तो मैक्सिमम इंटीरियर एंगल हमारे पास है एक्सटीरियर कहना था मैंने, एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल इज 120 डिग्री। ठीक है,
आई होप आपको सारे क्वेश्चन इसके अच्छी तरह से समझ लगे होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।